नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज का मेरा वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा खिंच जाए साथियों, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप लोग सुनिएगा ज़रूर। आज का वीडियो मेरा मालदीव पर है। अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी मालदीव की यात्रा पर थे और इसी पर हमारा ये वीडियो बनाया गया है। अभी जो 3-4 दिन पहले की घटना है उसको छोड़ दीजिए, याद करिए नवंबर 2023 की घटना, जब मोइज्जू प्रोग्रेसिव पार्टी मालदीव इससे जो है चुनाव जीत करके आए थे, मालदीव के प्रेसिडेंट बने थे। चाइना के सहयोग से कैंपेन चला था मालदीव में इंडिया आउट, अर्थात भारत मालदीव से निकल जाए। ये एक तरह से ये कुछ नहीं था, कुछ आर्म्ड फोर्सेस के लोग, मतलब निरस्त्र, मतलब उनके पास कोई वो नहीं रहता था, हथियार नहीं रहता था। आर्म्ड फोर्सेस के कुछ जवान मालदीव में रखे गए थे। डॉर्नियर हेलीकॉप्टर वगैरह थे, कुछ एक चेतक हेलीकॉप्टर था, 2-3 हेलीकॉप्टर थे ऐसे, या कुछ एक रखे गए थे। और उनका काम ये होता था कि मालदीव चूँकि एक जगह तो है नहीं, अलग अलग द्वीप हैं, तो अलग अलग द्वीपों पर लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पहुंच करके वहाँ पर राहत सामग्री का वितरण करना। कोई बीमार है तो उसको वहाँ से ले आकर के, मालदीव की राजधानी माले है, वहाँ पर बड़ा हॉस्पिटल था, उसमें भर्ती कराना। बहुत ज़रूरी हुआ तो इंडिया भी ले आते थे उसके इलाज के लिए, यही सब काम था। कहीं कोई मछुआरा फंस गया है समुद्र में तो उसको जो है वो करना, रेस्क्यू करना, यही सब होता था। लेकिन वो भी मोइज्जू को बर्दाश्त नहीं हुआ। मोइज्जू ने कहा नहीं भाई, सब चीज़ यहाँ से हटाओ। जिद इतनी हो गई कि भारत को अपनी इस पूरे जितने भी अनआर्म्ड आर्म्ड फोर्सेस के लोग थे, हेलीकॉप्टर थे, सब वापस लेने पड़े, चाइना का सहयोग लेने पहुँचे। मालदीव में एक नियम था कि जो प्रेसिडेंट बनता है वो पहली यात्रा अपनी इंडिया के लिए करता है, लेकिन इस नियम को तोड़ दिया गया। मोइज्जू पहुँचे चाइना, सोचे थे कि चाइना हमें सहायता देगा भारत की तरह और हमसे कुछ कहेगा भी नहीं, लेकिन चाइना ने तो कुछ और गेम खेल दिया। चाइना ने कहा भाई हम सहायता तो देंगे, लेकिन आपको अपनी द्वीपों को हमारे स्ट्रेटजिक, मतलब पीसफुल और आर्म्ड फोर्सेस दोनों के सहयोग के लिए देना पड़ेगा, तब तो भाई हम करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, कुछ भी कोई सहयोग नहीं कर पाएंगे। और जो पैसे ले रहे हो उस पर ब्याज देना पड़ेगा। रही बात पर्यटन की तो मैं बहाल करवा दूंगा, रही बात आपके देश में विकास की वो मैं करवा दूंगा आपकी। बहुत सारी वादे कर लिया किसने? चाइना ने। लेकिन चाइना की बात तो चाइना की बात, 1 साल बीत गया, कुछ भी नहीं हो पाए। अच्छा, भारत की यह बात भारत को पता थी कि चाइना कुछ कर नहीं पाएगा। भारतीय इंटेलिजेंस ने पहले ही वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया था और ये कहा कि ठीक है, इस मेढक को फुदकने दो, जितना फुदक रहा है फुदक लेने, अपने आप ही रास्ते पर आ जाएगा। इस बीच में कई घटनाएं हुई वहाँ पर, जिसमें से 2-3 घटनाएं बहुत फेमस हुई। एक तो लोमा एटॉल में एक 27 वर्षीय गर्भवती महिला की मृत्यु। उसने डिमांड करती रही हो कि हेलीकॉप्टर आ जाए, हमको पिकअप करके माले के बड़े अस्पताल में भर्ती करवा दे, लेकिन कोई हेलीकॉप्टर वहाँ नहीं पहुँचा और वो बेचारी प्राण पखेरु हो गई। सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा में रहा। 2 मछुआरे मारे गए थे, उन्होंने भी फ़ोन किया अपने सेंट्रल कमांड को कि हमें रेस्क्यू के लिए कुछ चाहिए, भेजिए कोई चीज़ सहायता के लिए, लेकिन कोई नहीं पहुंचा, वो मछुआरे मारे गए। इसके अलावा तमाम आसपास के लोग भी जो हैं जाकर के मछलियां मार आते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था।
चाइना कुछ नहीं कर पाया वहाँ पर, और अल्टीमेटली मोइज्जू परेशान हो गए। हुआ ये, इस बीच में जो है वहाँ पर फरवरी और मार्च 2025, फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, फरवरी और मार्च 2025 का ज़माना आया। मोइज्जू भारत आए। भारत से पर्यटन एकदम ठप हो चुका था, जीरो। भारत से कोई पर्यटक नहीं जाता था। चाइना से एक दो बार पर्यटक आए भी, चाइनीज घूमते हैं नहीं ज़्यादा फालतू में। घूमने की याद तो बस भारतीयों की है, उनके पास पैसा हो जाए फिर देखो यूरोप तक चले जाते हैं। तो फिलहाल ये तो मालदीव की बात है। तो मालदीव जब भारतीयों ने जाना बंद किया, चाइना ने एक दो बार भेजा, फिर बन नहीं पाया। पर्यटन इंडस्ट्री एकदम बेकार हो गई। पेपरबाजी होने लगी, यूट्यूब में वहाँ पर भी वहीं चलने लगा, सोशल मीडिया टीवी पर चलने लगा कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। लोग सरकार के खिलाफ होने लगे। अब समस्या पैदा होना इनकी शुरू हो गई। समझ रहे हैं? कई लोग ऐसे इलाज के अभाव में मारे गए, कई मछुआरे समुद्र में डूबे। लोगों के अंदर गुस्सा पनपा। सितंबर 2024 में अब इस गुस्से की वजह से, लोगों के गुस्से को, जब वहाँ की मोइज्जू की सरकार के जो इंटेलिजेंस है, जो मोइज्जू के लिए डायरेक्ट रिपोर्ट करती, जब उसने बताया, तो सितंबर 24 में भारत को रिक्वेस्ट किया कि आप ऐसा करिए, अपने रेस्क्यू टीम को दोबारा वापस भेजिए, लेकिन ध्यान ये रखिएगा इस सिविलियन ड्रेस में रहेंगे। फिलहाल भारत ने उदारता दिखाते हुए उनकी याचना को स्वीकार कर लिया और भेज दिया। इससे लोगों को आराम मिला, फ़ायदा मिला। लेकिन शर्त ये रखी गई थी कि अगर इससे भारत के इसकी वजह से अगर आप लोगों को आराम मिलता है, सुविधाएं मिलती हैं, तो आप लोग इसको शेयर ज़रूर करेंगे अपने सोशल मीडिया पर, प्लेटफॉर्म पर, टीवी पर और न्यूज़पेपर्स में, और एक जो है थैंक यू मिशन जरूर चलाएंगे। इसका असर हो, लोगों का भारतीयों के ऊपर विश्वास बढ़ा और चाइना के ऊपर दूसरी तरफ से विश्वास कम हो। इसमें हमारे यहाँ की भी इंटेलिजेंस एजेंसियों की बहुत बड़ा हाथ है ये सब अंदर से करवाने में। अब 2025 का समय है, 2024 में जब देख लिया, फिर 2025। अब तक में मोइज्जू को एकदम पूरा पता लग गया था कि हमारा बिना भारत के सहयोग के हम चल नहीं पाएंगे। चाइना हमें नहीं चला सकता, क्योंकि चाइना बनिया है, वो बिना प्रॉफिट के कहीं इन्वेस्ट करता नहीं, चाहे जो। तो उसमें क्या हुआ कि 2025 में आए मोइज्जू, विजिट पर आए। मोदी जी ने कोई विशेष उनको रिस्पांस नहीं दिया, लेकिन हाँ ये है कि एक थोड़ा बहुत एक जो नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है, नॉर्मल कटसी होती है, वो दिखाया उन्होंने। अंत में जो है मोइज्जू परेशान हो गए, थोड़ा बहुत दिया उनको, एड भी दिया। इधर चाइना अपना पैसा मांगने लगा, भारत के भी कुछ पैसे वापस करने के समय आ गए थे। और मोइज्जू क्या किए कि भारत की शरण में आए, तो भारत ने वो किया, उनको सहायता पहुंचाई। और इसी बीच में भारत ने 2024 के आसपास भारत ने कई क्षेत्रों में मालदीव में अपना वो किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। उन्हीं में से एक बिल्डिंग है मालदीव के रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग, जिस पर आप लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले देखा होगा, एक बड़ा सा मोदी साहब का पोर्ट्रेट था, मोदी जी का। और उसी का उद्घाटन करने के लिए मोदी जी वहाँ गए थे। कहाँ? मालदीव में अभी थे, जो उस बिल्डिंग का उद्घाटन कर रहे थे। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारी 60वीं सालगिरह होगी इस साल, तो आप आइए जरूर। मुख्य अतिथि के रूप में मोदी जी जाएंगे। सबसे बड़ी बात इसकी क्या रही मालूम है? आप लोगों ने देखा होगा, 21 तोपों की सलामी तो हुई, 2 बार मोइज्जू बाबू जो है राष्ट्रगान तो गा ही रहे थे, वंदे मातरम भी गाए मोहम्मद मोइज्जू। ध्यान रखिएगा, वो भी बड़े सम्मान के साथ। मतलब उनको पूरा एहसास हो गया कि बिना भारत के हमारी नैया डूब जाएगी। चलिए, उम्मीद ये करता हूँ कि इन सब का असर कहीं न कहीं आने वाले दिनों में बांग्लादेश पर भी पड़ेगा और नेपाल भी अपने अंदर थोड़ा बहुत सुधार लाएगा। जो अकड़ है
नेपाल की अकड़ थोड़ी ढीली है ऐसा नहीं है, लेकिन बांग्लादेश पूरी अकड़ में ढीली पड़ेगी, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि सस्टेन और सर्वाइव कर नहीं सकते हो भारत के बिना अगर आपको साउथ एशिया में रहना है तो। पाकिस्तान नहीं सर्वाइव कर पाया, तो ये बांग्लादेश या मालदीव ये सब क्या है, कुछ नहीं। चलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद एक बार पुनः और नमस्कार।